और मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जब से मोबाइल आया बहुत से फायदे हो गए साहब, लेकिन बहुत से नुकसान हो गए। हिंदुस्तान में जब से मोबाइल आया, फायदे आप जानते हो, नुकसान मैं बता देता हूं। जब से मोबाइल आया, घड़ी खत्म, चिट्ठी खत्म, टॉर्च खत्म, कैलकुलेटर खत्म, वीडियो गेम खत्म, आदमी का चैन और सुकून खत्म। और किसी आदमी का फोन उसकी पत्नी के हाथ में गया तो वो आदमी मैंने वहां 4 पंक्तियां लिखी कि वो आईफोन जैसी चहक रही, मैं नोकिया जैसा पड़ा रहा। पीड़ा देखिए, अपनी अपनी पीड़ा है कि वो आईफोन जैसी चहक रही, मैं नोकिया जैसा पड़ा रहा। बैटरी बैकअप उसका कम, मेरी बैटरी का पारा चढ़ा रहा। बन के ब्लूटूथ उससे जुड़ने, जब मैं उसके घर पहुंचा वो व्हाट्सएप से निकल गई, मैं फेसबुक सा पड़ा रहा। उसके बाद आगे साहब एंड्रॉइड फोन, हालत ऐसी कि एक बटन कल दब जाए अर्थ का अनर्थ। मैं एक दोस्त के घर पे गया, मैंने क्या देखा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना आपको पता चल जाएगा मैं यशदीप की बात कर रहा हूं। मैंने देखा घर पे कि पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा। मैं दोस्त के घर पे गया, मैंने देखा पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, कम नहीं बहुत ही तगड़ा। पत्नी चिल्लाए जा रही थी, पति सुन रहा था खड़ा खड़ा। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। बोले भैया बहुत बड़ी गलती मुझसे माई गॉड हो गई है, बहुत बड़ी गलती मुझसे माई गॉड हो गई है। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, OLX पे अपलोड हो गई है। वाह भाई वाह वाह। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, OLX पे अपलोड हो गई है। बात यहां तक भी रहती तो संभल जाती, शायद मेरे समझाने पर पत्नी समझ जाती। मुझे नहीं मालूम था कि मोबाइल मुझे फिर से दगा देगा। बात तो तब बढ़ी जब उसके फोटो पे किसी ने लिख दिया, सन 1960 के कबाड़ को कौन लेगा। बच्चों की बात कर रहे हैं सब, बहुत अच्छा बच्चा बैठा। एक बार इसके सम्मान में ताली बजा दो सब। हरियाणा में एक बच्चा, भाई साहब आप बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा में एक बच्चा 5-6 साल का एक पार्क में खड़ा चॉकलेट खा रहा था। 5-6 चॉकलेट खा गया। वहां एक बुजुर्ग आए, वो देख रहे थे। उन्होंने जब चॉकलेट खा ली तो बुजुर्ग ने कहा बेटा ये चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है। बच्चा बोला मेरे दादाजी 105 साल तक जिंदा रहे थे। बुजुर्ग ने पूछा क्या चॉकलेट खाते थे? बोला नहीं, अपने काम से काम रखते थे, दूसरों को टोकते नहीं थे। मस्ती की बात करता सब। हरियाणा का आदमी कहीं जाओ जी, अपने कहीं भी जाओ अपनी छाप छोड़ के आता है। ताऊ चला गया अमेरिका, समुद्र के किनारे आराम कर रहा था। अचानक एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने आके ताऊ से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? ताऊ बोला ना भाई मैं तो राम सिंह। वो अंग्रेज चला गया, थोड़ी देर में एक अंग्रेज और आया, उसने भी आके पूछा, ताऊ ने यही जवाब दिया। तीसरा अंग्रेज आया, ताऊ ने फिर जवाब दिया। वहां तो उठ लिया, बोला आराम नहीं करने दे। समुद्र के किनारे बहुत दूर तक आगे निकल गया। घड़ी दूर जाने के बाद एक अंग्रेज लेटा हुआ था, ताऊ ने जाके पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? वो बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने खींच कर थप्पड़ मारी, बोला तू यहाँ पड़े, तेरे को लोग वहां ढूंढ रहे। ये हरियाणा की मस्ती है सब। हरियाणा के पशु पक्षी बड़े आजी जवाब। एक गंजे के सर पे मक्खी बैठ गई, दूसरी बोली वाह बेबे कित घर बनाया? पहली बोली घर का बनाया, अभी तो प्लाट ही देख रही हूँ। इस तरह की मस्ती बनाना चाहिए। आइए मैं कविता से जोड़ता हूँ, समय की अपनी सीमा है। 3-4 मिनट की कविता सुना दे यार। चलिए आइए मैं कविता से जोड़ता हूँ आपको। 6-7 मिनट जो मेरे पास बचे आपको कविता से जोड़ता हूँ। एक घर की रामायण। घर में महाभारत तो सबकी होती है, घर में महाभारत तो सबकी होती है, आस पड़ोस में देखने को भी मिल जाती है, पर घर में रामायण होना बहुत मुश्किल काम है। उसकी भूमिका में एक बात बताता हूँ साहब कि एक पब्लिशर ने किताब छापी रामायण, 300 पन्नों की पुस्तक, कीमत 250 रुपए। सेल्स बॉय रखे हुए थे, आते रामायण ले जाते, जो जितनी बेच के आता अपना हिस्सा रखता, बाकी के पैसे दे जाता। एक दिन एक हकला आ गया, बोला मैं भी रामायण बेचूंगा। पब्लिशर ने कहा रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। बोला मौका तो दे के देख। उसने कहा ठीक है आ जाना। अगले दिन और लड़के भी आए, हकला भी आया, सब रामायण लेके चले गए। कोई 2 बेच के आया, कोई 3 बेच के आया। हकला 20 ले गया था, 20 की 20 बेच आया। पब्लिशर ने पूछा कैसे बेची? बोला क्यों बताऊं? बोला भाई तू बहुत बढ़िया सेल्स बॉय है, कैसे बेची? बोला मैं जाके घंटी बजाता था, मालिक आता था, मैं कहता था ये रामायण है, धार्मिक पुस्तक है, 300 पन्नों की है, कीमत सिर्फ 250 रुपए है, तू खरीदता है या पढ़ के सुनाऊं?
एक बार मिलके ताली बजा दो तो कविता वाह वाह पहले दिन रामला देखने के बाद जब मैं घर पर आया तो मेरे बेटे ने कुछ इस तरह से फरमाया कि पापा हम जो भी रामलीला में देख कर आएंगे वही अपने घर पे करके दिखाएंगे। हाँ जैसे कि आज राम जन्म हुआ है, आप सोचिए आपके घर में भी बेटा पैदा हुआ है। हाँ मैंने कहा वो तो ठीक है पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता। वो तो ठीक है पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता क्योंकि राजा दशरथ तो बड़ी हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। हाँ राजा दशरथ तो बड़ी हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। यहां तो एक भी भारी पड़ रही है, जिंदगी मुश्किल में गुजर रही है, कानूनी बंदिश होने के नाते से दूसरी ला नहीं सकता और कहीं एक्सचेंज ऑफर नहीं है इसलिए बदलवा नहीं सकता। बहुत अच्छे। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे, हाँ मम्मी ताड़का बनेगी। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे, मम्मी ताड़का बनेगी और आपके हाथों से मरेगी। मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, केकेई को ताड़का बता रहा है। मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, केकेई को ताड़का बता रहा है और तेरी जबान बड़ी चलती है, मां क्या तुझे राक्षसों के खानदान की लगती है। आहिस्ता बोल, उसने सुन लिया तो कोप भवन में चली जाएगी, 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा, बेटा खाली पेट नींद भी नहीं आएगी। हम तो यार रामायण की बात करते हैं, वो महाभारत करके दिखाएगी। अगले दिन बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। एक बात मैं बीच में बताना चाहता हूं आपको कि मैं पिछले 30 साल से यहां दिल्ली में रह रहा हूं और मैं हर समय अपने माता पिता के पास नहीं होता हूं सुख दुख में, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि मैं दिल्ली में रह के भी वनवास काट रहा हूं। बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा, जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आज्ञा से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना और उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूं। उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूं। बहुत अच्छे। बेटा बोला भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहां जंगल कहां है। अब मैं इन पंक्तियों में जिसे हम देश का दिल, महानगर, राजधानी, इंद्रप्रस्थ ना जाने किस किस नाम से संबोधित करते हैं, उसका एक शब्द चित्र आपको सौंपने का प्रयास करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं बीच में कोई भी ताली ना बजाए, बीच में कोई भी ताली मत बजाइएगा। हाँ मेरी पंक्तियां खत्म हो जाएं और आपको लगे मैंने सही चित्र दिखाया है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा, जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आज्ञा से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना और उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूं। बेटा बोला पर भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है। तो मैंने कहा बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। संवेदनाहीन जानवर, मानवता विहीन जानवर, गर्दन और जेब काटते जानवर, दीमक की तरह देश को चाटते जानवर, कानून से करते खिलवाड़ जानवर, अबलाओं की इज्जत पर करते वार जानवर, रक्षक से भक्षक बने जानवर, गरीबों के खून से सने जानवर। जहां इतने खूंखार जानवर रहते हैं उसे जंगल नहीं तो क्या शहर कहते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। मैंने कहा ये काम मुझसे मत करवा क्योंकि मैं कवि हूं ना कि कोई बाबा। आज रावण का काम चंद पाखंडी बाबा कर रहे हैं और शिष्याएं बेचारी सीता है उन्हीं को हर रही है। वाह 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 वाह। त्रेता में बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत अच्छी। त्रेता में तो एक रावण था जिसे मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। इस युग में इतने रावण हो जाएंगे तो प्रभु किस किस को मारने आएंगे। बंद करो ये सिलसिला, देखेंगे कल की रामलीला। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश, बोला आज आप हो जाओ बेहोश, मैं आपका हुक्म मानकर दिखाऊंगा, आपके लिए संजीवनी लाऊंगा। लक्ष्मण मूर्छा देखने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि माँ बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा सहती है, माँ बच्चे के लालन पालन में कष्ट सहती है, लेकिन बाप के सीने में क्या दर्द होता है मैंने दिखाने का प्रयास किया साहब। लेकिन एक बात कहता हूँ, सच में माँ माँ ही होती है। माँ को पता होता है कि इस उम्र के बच्चे की क्या ज़रूरत है। एक मिसाल दे रहा हूँ, गौरव भाई सुनना। 6 साल का बच्चा अगर अपनी माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ तुरंत कहती है आई लव यू बेटा। 16 साल का नौजवान अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहती है पैसे ही नहीं मेरे पास, अपने बाप से बात कर। माँ को पता है। 26 साल का नौजवान अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ पूछती है कौन है, कहाँ रहती है,
बता, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। 36 साल का नौजवान अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहती पहले ही कहा था इससे शादी मत कर। दुखी हो के आया मेरे पास। लेकिन असली बात अब बोल रहा हूँ साहब, असली बात ये बोल रहा हूँ कि 56 साल का नौजवान अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहेगी अब मैं किसी कागज पर साइन नहीं करूंगी। वाह 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 वाह। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश, बोला जब हो जाओ बेहोश मैं आपका हुक्म मानकर दिखाऊंगा, आपके लिए संजीवनी लाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा मैं तो उसी दिन से बेहोश हूँ जिस दिन से होश संभाला है। मैं तो उसी दिन से बेहोश हूँ जिस दिन से होश संभाला है। मैंने तुम्हें बड़े चाव से बड़े लाड से पाला है, लेकिन हर महीने फिर बेहोश हो जाता हूँ जब तुम्हारे स्कूल की फीस भरने जाता हूँ। अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मेहनत और ईमानदारी रूपी संजीवनी लाएगा, तब तेरा बाप होश में आएगा। वाह वाह। खैर, रामला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया, तब मैंने बेटे को समझाया। अंतिम बंद दे रहा हूं इस कविता का, लेकिन एक बात मुझे बीच में और याद आ गई दीपक भाई, यश भाई। पिछले साल दशहरे के दिन पूरी दिल्ली में 7:30 बजे के आसपास रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जला दिया गया। लेकिन मेरा जहाँ घर है उसके सामने एक विहार है, वहाँ पुतले नहीं जलाए गए। 7:30, पौने 8, 8, सवा 8, 8:30, 9, सवा 9, 9:30 बज गई, वहाँ पुतले नहीं जलाए गए। मैंने वहाँ के प्रधान को फ़ोन किया कि अब तक पुतलों को क्यों नहीं जलाया, ये गलत है, नीति के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा हरमिंदर जी हमारी मजबूरी है, 2 नेताओं को बुलाया है, जब तक वो नहीं आएंगे तो हम रावण को कैसे जलाएंगे। तो मैंने कहा आप नेक काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जब तक मरने वाले के करीबी रिश्तेदार ना आए। बहुत अच्छे। खैर रामला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। तब मैंने बेटे को समझाया कि सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। कोई सब्जियों के दाम से, कोई बिजली के बिल के झटकों से, कोई पेट्रोल की कीमतों से, कोई पानी के मटकों से, कोई गैस के सिलेंडर से, कोई आलू और चुकंदर से। हिंदुस्तान का हर आम आदमी तिल तिल जल रहा है। रावण तो जलकर अगले साल फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन आज का आम आदमी जलता ही जाता है, जलता ही जाता है, बहुत अच्छे। जलता ही जाता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।